इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। किसी भी चैप्टर पर पकड़ बनाने के लिए रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें बनाने का नियम है ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस थर्ड वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस फॉर्मूला से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला का कोई उपाय नहीं है, फॉर्मूला को हमको पूरा रट लेना है। फॉर्मूला ही मेन है। जिस तरह से हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, उसी तरह से मैथ में फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला के बिना मैथ जो है बिना ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। इस तरह से इसमें भी किसी भी चीज़ का जो फॉर्मूला जो है इम्पोर्टेंट है, इसको बनाने में समझना एक अलग बात है। लेकिन जो अब इसमें तो इसका कोई उपाय नहीं, फॉर्मूला को हम लोग को रखना पड़ेगा। फॉर्मूला को बहुत बेहतर से रख लेंगे और उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हमारा चीज़ जो है आसान होता चला जाएगा। पहले फॉर्मूला को रख लेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह समझते चलेंगे और बार बार रिपीट करेंगे तो वो इस पर मेरा उस टॉपिक से पकड़ बनता चला जाएगा। बहुत मजबूत पकड़ बन जाएगा अगर जैसे से रिपीट बार बार में किए तो। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, सुनील हैज ऑन ए प्राइज। ये कौन सा टेंस का वाक्य है, तो इसका अंग्रेजी में दिया रहेगा। तो पहचानने का रूल ये हुआ कि सब्जेक्ट रहेगा, हेड रहेगा और वर्ब रहेगा। जिस इंग्लिश वाक्य में हैज हैव रहे और वर्ब रहे तो वह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, ठीक है। इसमें हैज है और वर्ब ऑन विन का थर्ड फॉर्म ऑन होता है। ये इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये सुनील हैज ऑन ए प्राइज, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य का पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग पैसिव वॉइस में मेनली दो चीज़ पर फोकस करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसमें मेन जो है एक्टिव में मेन जो है मेन होता है सब्जेक्ट और पैसिव में मेन होता है ऑब्जेक्ट। यानी कि ये पैसिव में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन का रिसीवर होता है, मैंने एक्शन को प्राप्त करने वाला होता है। और इसमें एक्शन को करने वाला, एक्टिव वॉइस में एक्शन को कार्य करने वाला होता है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को, ये पहला सुनील क्या है, सब्जेक्ट है। कैसे जाने, कौन एक प्राइज जीत चुका है, तो आंसर मिला सुनील। तो प्राइज जीतने का काम कौन किया, सुनील किया। तो सुनील क्या हुआ, सब्जेक्ट। और क्या जीता, प्राइज, यानी क्रिया का इफेक्ट किस पर पड़ा, प्राइज पर। तो प्राइज क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में कर सब्जेक्ट के प्लेस में रखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। और उसके बाद प्राइस क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज लिखेंगे। अगर ये प्राइस प्लूरल रहता तो यहाँ पर हैज लिखते हैं। और बीन जो है हमेशा रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक मेन एक्स्ट्रा वर्ब जो आता है वो है बीन। इसको हमें ध्यान रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का बाद आया कि बीन लग जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्स्ट्रा वर्ब जो है बीन लगता है। प्राइज हैज बीन। उसके बाद इसमें ऑलरेडी वर्ब थ्री, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब थ्री दिया रहता है। तो उसके बारे में सोचना नहीं, जस्ट दस रख देंगे, ऑन का वन उठा कर रख देंगे। उसके बाद बाय प्रिपोजिशन लगाकर सुनील जो सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस में रख देंगे, बाय सुनील। तो इसका हिंदी हुआ कि एक प्राइज सुनील के द्वारा जीता गया है या जीता जा चुका है। अब आई का सब्जेक्ट फॉर्म मी होता है, तो आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम, वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस, दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म देम, यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू, शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर और इट का ऑब्जेक्ट फॉर्म इट होता है। इसको आप लोग को एकदम अच्छी तरह से याद कर लेना होगा। अगर ये याद रहेगा ना, इसको बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगा और ये आसान बनने लगेगा। जब हमारा फॉर्मूला बहुत ही अच्छे तरह से होता है ना, तो बनाने में बहुत आसान लगने लगता है।
मैथ में भी अगर हम लोग फॉर्मूला पूरा अच्छी तरह से याद है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो बना बना सवाल बनने लगते हैं, जल्दी जल्दी बनने लगता है और आनंद आता है, इंजॉयमेंट फील होता है। इसी तरह से इसमें भी हुई, अगर फॉर्मूला इसका सूत्र फॉर्मूला अच्छा से याद कर लिए, इस रूप को अच्छा कर लिए, बस थोड़ा सा देख एक एग्जाम्पल को अगर बहुत अच्छा तरह से रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद उस टाइप का सेंटेंस बना फटाफट फटाफट बनने लगेगा। और हमारे ब्रेन में एक मतलब सिचुएशन, एक फ्रीक्वेंसी रेस्ट रहता है उस टाइप के सवाल को बनाने में। अगर हम ही हैज़ ब्रोकन ए कप, इसका एक्टिव और पैसिव दोनों को अगर हम बहुत टाइम्स रिपीट कर लेते हैं, इससे रिलेटेड जो सवाल आएगा बनाने में बना बनेगा एकदम जाएगा, बहुत हवा आएगा, आसान है, इस तरह से फील होने लगता है। तो ही हैज़ ब्रोकन ए कप, उसने एक कप तोड़ा, कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे जानेंगे? इसलिए जाने कि इसमें हेज लगा है और वर्ब फ्री है, तो जिसमें हेज जब रहेगा और वर्ब फ्री रहेगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। और इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे कि उसने एक कप तोड़ा है या वह एक कप तोड़ चुका है। अब इसका पैसे बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? ही, ऑब्जेक्ट कौन है? कप। कौन, किसने कप तोड़ा है? उसने तोड़ा है। उसने क्या तोड़ा है? तो कब तोड़ा है? क्या का आंसर जिससे निकलता है, क्या से आंसर करने में जो चीज़ निकलता है उत्तर में, वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के प्लेस में रखते हैं। तो यहाँ पर कब आने को यहाँ सब्जेक्ट पर रखें, सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट प्लेस पर रख देंगे। और ये ए जो है यहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आएगा तो कैपिटल हो जाएगा। क्यों कैपिटल हुआ? क्योंकि शुरू का पहला अक्षर कैपिटल से लिखा जाता है। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो लोग इस तरह गलतियाँ करता है, इसलिए मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा गलती ना हो। मैं एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ए कप हैज़ बीन, अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी वर्ब फ्री दिया था, इसलिए वर्ब को किसी चीज़ भी चेंज नहीं करेंगे, जिम करते हैं उसको रख देंगे, ब्रोकन का ब्रोकन रख देंगे और बाय क्वेश्चन लगाकर इस ही का ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, ठीक है। अब ये हमारा पैसिव बनकर तैयार हो गया। ए कप हैज़ बीन ब्रोकन बाय हिम, एक प्याला या कप उसके द्वारा तोड़ा गया है या एक कप उसके द्वारा तोड़ा जा चुका है, दोनों कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। ए चाइल्ड हैज़ कॉट ए स्नेक, चाइल्ड माने बच्चा और चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन होता है। तो यहाँ पर चाइल्ड क्या है? सिंगुलर नंबर में, इसलिए यहाँ पर ए लगा है, ठीक है। ए चाइल्ड, अब ये चाइल्ड क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए यहाँ पर ए लगा है। यहाँ पर एक नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा? क्योंकि चाइल्ड जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, सिंगुलर के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। उसके बाद केस का तीसरा रूप क्या है? कॉट, ये थर्ड फॉर्म में वर्ब का। उसके बाद ए स्नेक क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट हमारा ये चाइल्ड हुआ, मेन वर्ब कॉट हुआ और ये स्नेक जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस में लाएंगे तो ए स्नेक, और फिर ये ए को यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल कर देंगे तो ए स्नेक। और ए स्नेक क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर हैज करेंगे और इसमें एक्स्ट्रा वर्ड लगता है बीन, उस बीन को लिख देंगे। उसके बाद कॉट को जिम का क्यों रख देंगे? क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। उसके बाद बाय लगाकर इस चाइल्ड को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे, बाय ए चाइल्ड। तो अब इसका मतलब हुआ कि चाइल्ड हैज़ कॉट ए स्नेक, एक बच्चा सांप को पकड़ चुका है और एक सांप बच्चे के द्वारा पकड़ा जा चुका है। जैसे मीनिंग हुआ कि एक सांप बच्चे के द्वारा पकड़ा जा चुका है। हम लोग को ही एक्टिव और पैसिव दोनों का हिंदी मीनिंग निकालते चलना है, क्योंकि पहले हम जिस हमारा जो मातृभाषा है उसका हमें सेंस ज्ञान होना चाहिए। उस भाषा के आधार पर हम लोग को दूसरा भाषा सीखेंगे तो हम क्या सीख रहे हो हमारे ब्रेन में स्पष्ट क्लियरली महसूस होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तब जाकर हमारा किसी भी सब्जेक्ट किसी दूसरे भाषा को पकड़ बनता है।
वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। अब वी क्या है, सब्जेक्ट है, और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेड क्या है, मेन वर्ब है, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। और हम लोग पैसिव वॉइस में जनरली ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। मेन हीरो जो है ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट पर ही जोर पड़ता है, इम्फेसिस पड़ता है, फोकस पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग फोकस करेंगे किस पर, ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस में आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ क्रिकेट क्या है, सिंगल नंबर है, इसलिए यहाँ पर हेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हेज लिखेंगे। अगर यहाँ पर बॉयज रहता है या कोई दूसरा चीज मैंगोज रहता, पुलर नंबर का रहता, तो यहाँ हेज ना पर हैव होता। लेकिन क्रिकेट का तो सिंगल नंबर है, इसलिए हेज लिखेंगे। और उसके बाद बीन, एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, बीन, वो हमेशा लगता है परफेक्ट टेंस में, उसको लिख देंगे। उसके बाद ये इसमें ऑलरेडी थर्ड पर दिया रहता है, तो उसको रख देंगे। और बाय पर वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस लिख देंगे। तो हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, हम लोग के द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देंगे। हैड हिज सन्स प्लेड चेस, हैड हिज सन प्लेड चेस। अब ये जो वाक्य है ये इंट्रोगेटिव में है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है। अगर है जब को बाहर कर देंगे, सब्जेक्ट से पहले कर देंगे, तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। यानी कि सब्जेक्ट के पहले है जब को कर देंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। है हिज चिल्ड्रंस प्लेड चेस, क्या उसका बेटा चेस खेल चुका है। तो इसका कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग मान लेते इसको हम रख देते हैं, तो मैं क्या बना, हिज सन प्लेड चेस। तो यहाँ हम लोग बनाते ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ होता क्या करते, चेस को पहले लाते हैं, पहले चेस को लाते हैं, उसके बाद एज लिखते हैं, उसका बी लिखते हैं, उसका प्लेड, उसका बाय उसके बाद सन लिखते हैं। एसआरटिव हो जाता, एफर्मेटिव हो जाता। लेकिन क्या है, ये क्वेश्चन है, तो अब इसका क्वेश्चन बनाना है, इसका क्वेश्चन बनाना है इसका। तो इसमें हेज यहाँ, अगर एसआरटिव रहता तो हेज यहाँ होता। तो अब इस हेज को अगर यहाँ निकाल देंगे, पहले कर देंगे, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं हो गया। तो हेज चेस बीन प्लेड बाय हिज सन, क्या चेस उसके बेटा के द्वारा खेला जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6, दे हैव नॉट टोल्ड अस स्टोरीज, वे लोग हमें कहानियाँ नहीं बतला चुके हैं। अब इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या है कि दो ऑब्जेक्ट है, एक अस है, एक स्टोरेज है, एक अस है, एक स्टोरेज है। ये अस ये आदमी के लिए आया है, स्टोरेज वस्तु के लिए आया है। ये सजीव के लिए होता है, ये निर्जीव के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए। और ये तो अब क्या होगा कि जनरली इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, एक अस है, एक स्टोरेज है। उन दोनों को सब्जेक्ट प्लेस में आन सकते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर आन सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अब जनरली जो आदमी के लिए, सजीव के लिए आता है, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर आर्ट्स है, आर्ट्स का सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा वी। अब वी के साथ हैव होगा, हैव पर नॉट लिखेंगे, उसका बीन लिखेंगे, उसका टोल और स्टोरेज, ये स्टोरी यहाँ रह जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, बाय लिख देंगे, बाय लिख कर इसका दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म देम होता है, इसको लिख देंगे। ठीक है, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर हम लोग निर्जीव वाला ऑब्जेक्ट है उसको अगर ले आएंगे तो क्या होगा, स्टोरेज। अब स्टोरेज यहाँ पर एक प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर हैव होगा, और हैव के बाद नोट होगा, और नोट के बाद मेन वर्ब उसको लिख देंगे। लेकिन एक बात इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जो निर्जीव के लिए आया है उसको अगर हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, तो जो सजीव के लिए उसके साथ एक टू प्रीपोजिशन लग जाता है, टू प्रीपोजिशन लिखना होगा। तो यहाँ पर टोल के बाद टू लिख कर आस लिखेंगे, उसका बाय करके इस दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिख देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि कहानियाँ जो है हमें उन लोगों के द्वारा नहीं बतलाया जा चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।